अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इंशाल्लाह, आपको पता है प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक अटेम्प्ट कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 सारा कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। देखें, अगर आप लोगों ने पहले वाली वीडियोस नहीं ली तो आप जाके वो लेक्चर ज़रूर लें, फिर इंशाल्लाह आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी। यहाँ पे उसने आपको ये कहा हुआ है कि के की कीमत फाइंड करनी है। एक रकम ये दी हुई है और जो दूसरी रकम है वो ये दी हुई है। और उसने कहा इन दोनों को, यानी इसको भी और इसको भी आपने किस पे तकसीम करना है, x-3 पे। और जब आप तकसीम करोगे तो जो आंसर आएगा यकसा बाकी बचेगा, यानी कि जो एंड पे जो बाकी बचेगा जिसे रिमाइंडर कहते हैं। इंग्लिश वाले भी आप चाहे देख लें सामने कि रिमाइंडर लिखा होगा। जो एंड पे आंसर बचेगा, यानी इसको हल करके, यानी इस रकम को जब इसमें पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा, फिर इस रकम को जब इसमें पुट करेंगे जो आंसर आएगा, वो आंसर जो है ना वो दोनों आपस में बराबर होंगे। ये वो कह रहा है कि जो रिमाइंडर होगा ना वो आपस में यकसा होंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो फिर इंशाल्लाह ताला पहले x-3 को इस पे तकसीम करते हैं, फिर x-3 को इस पे तकसीम करते हैं। ठीक है जी, ये लें जी, स्टार्ट करते हैं। ये मैंने अपना पर्सनल नंबर जो है, मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दे दिया। अगर आपको कोई भी इशू है, कोई लेक्चर्स वगैरह चाहिए हो, कुछ भी डिस्कस करना, आप कर सकते हो। सबसे पहले x-3 उसने दिया हुआ था, तो आपको पता है ना, हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में भी जो छोटी रकम होती है उसको इक्वल टू 0 फर्ज करते हैं। x इधर ही रहा, ये -3 था, उधर जाके +3 होगा। x की जगह पे अब 3 पुट करना है। ये पहली रकम आ गई। तो जो भी रकम होती है उसको हम लोग पोलिनोमियल फ़र्ज़ कर लेते हैं। आमतौर पे हम लोग पी एक्स लिखते हैं, लेकिन अगर उसने क्यू ओ एक्स लिखा हुआ है तो फिर क्या ओ एक्स लिख लेते हैं। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो फिर पी एक्स लिखते हैं। रकम को लिख लिया, पुट कर दें। पी लिखा, एक्स की जगह पे 3 आ गया, बराबर फिर के आ गया, फिर एक्स की जगह पे 3 आ गया और ऊपर क्यूब था। +4 लिखा, एक्स की जगह पे 3, फिर ऊपर स्केयर। +3 लिखा, फिर एक्स की जगह पे 3 और -4 वैसे ही आ गया। ये चीज़ वैसे ही, ये चीज़ वैसे ही। 3 का क्यूब ले लिया तो 27 आ गया। +4 वैसे ही आ गया। 3 का स्केल लिया 9, +3 को 3 से 9 और ये -4 वैसे ही आ गया। ये ले जी, इसे हल कर लेते हैं। के को 27 से किया तो 27 के हो गया। +9 को 4 से किया तो 36 आ गया। +9 में से 4 निकाल दें तो 5 रह गया। अब 27 के और ये दोनों को जमा किया तो हम लोगों के पास 41 आ गया। ये रिमाइंडर रह गया हमारा, जो बचा हुआ आंसर होता है। पहले उसने ये कहा था ना कि x- को, यानी x की रकम को इसमें पुट करना है। फिर उसने बाद में उसे कहा था कि अब आपने दोबारा इसी को, यानी x-3 को, एक दूसरी रकम दी हुई थी, अब इसमें पुट करना है। वही चीज़, x-3 को इक्वल टू 0 रखा है, x इधर ही रहा है, -3 था, उधर जाके आपको सामने क्या होगा जी, वो आंसर जो है वो x का आ जाएगा। यानी x-3 था, 3 उधर जाके प्लस का हो गया, x की जगह पे 3 पुट करना है। ये लें जी, ये रकम थी, ये क्यू आ गया, x की जगह पे 3 आ गया, फिर x की जगह पे 3 आ गया और ऊपर क्यूब। -4 लिखा, फिर x की जगह पे 3 प्लस के वैसे ही आ गया। ये चीज़ वैसे ही आ गई। 3 का क्यूब लिया तो 27, -4 को 3 से 12 प्लस के वैसे ही आ गया। ये ले जी, 27 में से 12 निकाल दें तो 15 रह जाएगा और के वैसे ही रह गया। अब जैसा कि उसने क्वेश्चन में आपको खुद कहा हुआ है कि जो पी एक्स का और क्यू एक्स का, ठीक है ना, जो रिमाइंडर आएगा वो आपस में दोनों बराबर होंगे। यानी अगर हम लोग पी एक्स देखें तो पी एक्स, एक्स की कीमत क्या थी, 3, यानी पी थ्री वो किसके बराबर होगा, जो क्यू थ्री का आंसर आया होगा, क्यू थ्री का ही आंसर, यानी पी थ्री का आंसर जो ये पीछे हम लोगों ने ये निकाला हुआ है, ये वाला जो लास्ट में आया हुआ है, ठीक है ना, ये वाला। यानी पी थ्री का जो आंसर है वो और क्यू थ्री का आंसर दोनों बराबर होंगे। ये मैंने लिख दिया। पी थ्री का आंसर अभी पीछे मैंने आपको दिखाया, वो लिखा, बराबर क्यू थ्री का आंसर ये आया था, ये दोनों बराबर है। इसकी मदद से हम लोग ये फाइंड कर लें, क्योंकि उसने खुद कहा हुआ है कि यार ये दोनों आपस में बराबर है। ये ले जी, अब के वालों को एक साइड पे कर लो, खाली रकम को एक साइड पे। ये 27 के था, ये खाली के इधर आके माइनस के हो जाएगा। ये 15 था, ये +41 है, उधर जाके -41 हो जाएगा। 27 के में से एक के अगर आप निकाल दें तो 26 के रह जाता है। और ये 15 है, ये -41 है, प्लस माइनस माइनस, लेकिन निशान माइनस करेगा। 15 में से 41 निकाल दें तो -26 हमारे पास आंसर रह जाएगा। तो उसके बाद फिर क्या किया मैंने, ये 26 और ये 26 आमने सामने कटिंग हो जाएगा, वरना आप इस 26 को नीचे ला के भी डिवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, के रह गया और माइनस, ये तो कटिंग हो गया, -1, ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। उसके बाद यार अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो वो भी इंशाल्लाह बहुत आसान है, लेकिन तब तक आप जो है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो ज़रूर कर लें और लिंक्स को ज़रूर शेयर किया करें। वीडियो के लिंक को शेयर किया करें अपने दोस्तों को, अपने कज़न्स को, ग्रुप्स में, स्टडी ग्रुप्स जो होते हैं उनके अंदर, लाजमी अपने स्कूल ग्रुप्स में भी।
सबसे पहले उसने आपको ये एक रकम दी हुई है, उसने कहा है कि इसको आपने इस रकम पे तकसीम करना है, यानी x+1 के ऊपर आपने इस रकम को, छोटी रकम तो ये है ना, यानी इस रकम को x+1 पे तकसीम करना है। तो एंड पे जो आंसर आएगा जिसे रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है, वो 2b के बराबर होगा, यानी जो आंसर आएगा उसको हम लोगों ने 2b के बराबर रखना है, ठीक है। फिर उसने कहा है कि आपने इसी रकम को x-2 पे तकसीम करना है, और इस बार जो आंसर आएगा ना वो बराबर होगा b+5 के, जो भी आंसर आएगा, यानी x की रकम यहाँ से निकालेंगे, जो भी आएगी इसमें पुट करेंगे, जो आंसर आएगा ना उस आंसर को आपने b+5 के बराबर रखना है, ये उसने कहा हुआ है। तो अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले उसने क्या कहा था कि x+1 को आप इस पे हल करें, यानी x की कीमत निकालें, x इधर ही रहा +1, उधर जाकर -1, x की कीमत -1 थी, इसमें पुट कर दें, ये वो रकम थी पोलिनोमियल, ये p लिखा है, x की कीमत -1, फिर x की जगह पे -1 ऊपर 3 आ गया, प्लस उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे a है और x की जगह पे -1 ऊपर स्क्वायर आ गया +7, ये माइनस था और ऊपर क्यूब था तो माइनस ख़त्म नहीं होगा, -1 ही रह गया, ये a वैसे रह गया, ये माइनस था और ऊपर स्क्वायर था तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +7 वैसे ही आ गया। अब ये -1, a को 1 से मल्टीप्लाई किया, a 7 वैसे ही आ गया। अब देखें ये 7 में से 1 निकाल दिया, 6 रह गया, और ये a यहाँ पे वैसे ही आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये हमारे पास आंसर आया, जो रिमाइंडर है, तो उसने कहा हुआ था कि जो रिमाइंडर आ जाए उसको जो है ना गिवन था, यानी जो भी रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है, इसको उसने कहा था कि बराबर रखना है 2b के। ये देखें उसने कहा हुआ था यहाँ पे कि इस रकम पे जब आप तकसीम करेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसको, बाकी जो बचेगा उसको 2b के बराबर रखना है। बाकी कौन बचा, 6+a, इसको किसके बराबर रखना है, उसने कहा था कि किसके बराबर रखना है, 2b के। तो फिर सिंपल यहाँ से आप सादा कर लें, बहुत आसान है। क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने a इधर ही रहने दिया, ये +2 भी था, इधर आके -2 भी हो गया, ये 6 इधर प्लस था, उधर जाके -6 हो गया। इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 फर्ज कर लिया। ये ले जी। अब दूसरी स्टेटमेंट भी आपने पढ़ी थी, उसने ये आपको कहा हुआ है कि अब आपने x-2 पे तकसीम करना है, जो भी आंसर आएगा उसको b+5 के बराबर रखना है। ये लें जी। अब हमने x-2 पे तकसीम करना है, x-2 = 0 था, x इधर ही रहा, -2 था, उधर जाके +2 हो गया। ये लें जी, x की कीमत आ गई, ये रकम थी, पुट कर दें, x की जगह पे 2, फिर x की जगह पे 2 ऊपर 3 आ गया, ये a वैसे ही, फिर x की जगह पे 2 ऊपर स्क्वायर +7 वैसे ही, उसके बाद ये चीज़ वैसे ही, 2 का क्यूब लिया 8 आ गया, प्लस a आ गया, 2 का स्क्वायर लिया 4 +7 वैसे ही आ गया, फिर 8 वैसे ही आ गया, a को 4 से तो 4a +7 वैसे ही आ गया। ठीक है जी। उसके बाद है ये 8 और 7, ये आ गया जी 15, और ये 4 है वैसे ही। उसने यही कहा हुआ था कि जो आंसर आएगा वो बराबर होगा b+5 के। ये देखें उसने यहाँ बोला भी हुआ है कि जो आंसर आएगा, ठीक है, x-2 पे तकसीम करने से जो भी आंसर आएगा, जो बाकी बचेगा उसको किसके बराबर रखना है, b+5 के। ये ले जी, हमारे पास ये बचा, अब इसको किसके बराबर रखेंगे, b+5 के, क्योंकि उसने बोला हुआ था। ये ले जी, ये आंसर था, ठीक है, मैंने तरतीब से लिख लिया, वो 4a + 15 था, मैं 4a + 15 भी लिख सकता हूँ, पहले लिख लो बाद में लिख लो, जो भी आंसर था, ये आंसर था, उसको बराबर रखा b+5 के। ये ले जी, अब क्या करेंगे, ये 4a था, ये प्लस भी इधर आके माइनस भी हो जाएगा, ये 15 प्लस का उधर जाके माइनस का 15 हो जाएगा, ये 4a माइनस b, 5 में से अगर हम लोग 15 को निकाल दें तो -10 हमारे पास जो है ना आंसर आ जाएगा। तो ये हम लोगों के पास जो इक्वेशन होगी, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों ने इक्वेशन 1 और 2 को आपस में ना कंपेयर करना होता है, यानी उनका मुआवजा करना होता है। अब मुआवजे में जाहिर है थोड़ा बहुत तो एक जैसा हो ना, रकमें एक जैसी होंगी तो मुआवजा होगा। अब इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे a के साथ 4 है, जबकि इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ आप देखें तो a के साथ कुछ भी नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम इक्वेशन 1 को भी कोशिश करेंगे 2 वाला बनाएं। यहाँ पे 4 कैसे आएगा, इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, तभी तो इक्वेशन 2 जैसी रकम बनेगी ना। a के साथ यहाँ पे 4 है, वहाँ पे नहीं है 4, तो हम चाहते हैं कि इक्वेशन 1 के अंदर भी 4 आ जाए, तो इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दें। ये लें जी, इक्वेशन 1 थी, उसको मल्टीप्लाई करवा दिए 4 से। तो असूल ये है, जब आप मल्टीप्लाई करवाते हो फिर सारे हिस्सों के साथ करवाना होता है। a के साथ यानी मैंने 4 लिखा, मल्टीप्लाई का निशान के इन दोनों के साथ आपने मल्टीप्लाई करवा देना है, यानी इसके साथ भी करवा देना है और मल्टीप्लाई इस रकम के साथ भी आपने करवा देना है।
4 को जब ए से किया तो 4 है, 4 को -2b से तो -8b, -6 को 4 से तो ये 24 आ गया। ठीक है जी, अब ये एक इक्वेशन बन गई है। ठीक है जी, इसको मैं नाम दे देता हूँ कि ये अभी क्वेश्चन नंबर हमारी 1 है। असल वो भी असल ही थी। ठीक है, ये भी असल ही है, बस ये है कि वो पूरी बनी नहीं थी हुई। अब देखें इधर भी 4 आ गया और इक्वेशन नंबर 2 जो थी उसमें भी 4 था। अब मुआजना करेंगे, कैसे करते हैं मुआजना? बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ये इक्वेशन 1 लिखी, ये जो अभी बनाई है हम लोगों ने, इक्वेशन 2 अभी पीछे फाइंड की थी वो लिख दी। फिर किस तरह मुआजना करते हैं कि नीचे वाली इक्वेशन जो भी होती है, जो नीचे आती है, उनकी अलामतें चेंज कर देते हैं। प्लस है, इसके साथ माइनस लिख देंगे, ये माइनस है, इसके साथ प्लस लिख देंगे, इसके साथ माइनस था, प्लस लिख देंगे। अब इनके ये वाली अलामतें समझो ख़त्म हो गई हैं, अब इनको मानना है। अब 4a की असल अलामत अब ये है, ये नहीं। अब ये +4a है, ये -4a है, ये हो जाएगा कटिंग। और इसी वजह से आपने देखा इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई किया था ताकि एक जैसे हो जाए। अब ये -8 भी है और इस b की ये अलामत नहीं है, ये अलामत है। अब ये माइनस है और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन निशान बड़ी रकम वाला यानी माइनस का रहेगा। 8 में से खाली b जो है चला गया तो 7 भी रह गया, ये लें। यहाँ पे भी ये -24 है और इस 10 के साथ ये अलामत नहीं है, अब ये है, ये प्लस का 10 है, ये -24 है। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन निशान तो बड़ी रकम का रहेगा, माइनस ही रहेगा। 24 में से 10 गया तो 14 रह गया। ये हम लोगों ने कंपैरिजन कर ली। किस तरह करना है आपको बड़े डिटेल में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये -7 भी था, ये -14 था, ये माइनस और ये माइनस ख़त्म हो गया। ठीक है जी, b इधर ही रहा, ये 7 इस b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, 7 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, जब 7 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके 7 डिवाइड हो जाएगा, तो 7 2 14। तो हमारे पास जो b का आंसर है, वो जो आंसर है b का, वो हमारे पास क्या आ जाएगा जी? 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी b के आंसर को उठाएंगे। अब ये भी तो निकालना है ना, एक ही वैल्यू भी उसने कहा निकालनी। इस b के आंसर को उठाएंगे, आपकी मर्ज़ी है, चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दें चाहे 2 में पुट कर दें, तो आपके पास a का आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, फिर वही इक्वेशन 1 मैंने ले ली है। ठीक है, ये वाली, चाहे आप वो वाली इक्वेशन 1 ले लो जिसमें 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, दोनों एक ही हैं, मतलब कोई इशू नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपने ये वाली लेनी है। चाहे ये वाली इक्वेशन 1 ले लो जब 4 के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया, चाहे ये वाली इक्वेशन 1 ले लो जिसको 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, दोनों में से कोई ले लो। चाहे इक्वेशन 2 ले लो, कोई इक्वेशन ले लो जो आपको सही लगती है। ठीक है, रट्टा नहीं लगाना, समझना है। मैंने वो पहले वाली इक्वेशन ले ली, उसमें मैं वैल्यू पुट कर दूँगा, a वैसे ही रह गया -2, b की वैल्यू अभी पीछे फाइंड की, अभी निकाल लिया, वो 2 थी वो लिखी, बराबर -6 वैसे ही आ गया। a वैसे रह गया, ये -2 को 2 से तो -4, ये -6 वैसे ही। फिर a वैसे रह गया, दूसरी तरफ -6 था, ये -4 दूसरी तरफ जाके हो गया +4। अब a वैसे ही रह गया, -6 +4, प्लस माइनस माइनस, लेकिन निशान ज़ाहिर है बड़ी रकम वाला रहेगा, माइनस का। 6 में से 4 गया तो a का आंसर आ गया -2। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ये लें जी, उसके बाद अब हम लोग करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत आसान है, ये भी कोई इतना इशू नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इशू तब भी कोई भी नहीं है। ठीक है, कोई मसला नहीं है, बस आपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझने हैं। ठीक है जी, ये लें जी, क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कह रहा है? वही एक ही चीज़ है सारे क्वेश्चंस में। उसने कहा जी x+4 को पकड़ें, इसमें से x की कीमत निकाल लें और इसमें पुट कर दें। एक और चीज़ उसने कहा हुआ जी, x+4 जो है ना, इस रकम का जुज़ू ज़रबी है, यानी x+4 जो है इस रकम का, इंग्लिश मीडियम में लिखा होगा कि एक फैक्टर है। x+4 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, कि x+4 इस रकम का फैक्टर है, और यहाँ उसने लिखा हुआ है कि x+4 इस रकम का जुज़ू ज़रबी है। इसका मतलब ये होता है कि जब x की कीमत इधर से निकाल के इसमें पुट करोगे ना, जो भी आंसर आएगा उस आंसर को आपने इक्वल टू 0 रखना है। इसका मतलब ये होता है। फिर उसने ये आगे थोड़ा सा अगला क्वेश्चन उसने, यानी कि अगला पार्ट उसने बताया कि जब ये काम कर लोगे उसके बाद आपने x-2 यानी x की कीमत यहाँ से निकालनी है और इसमें पुट कर देनी है। जो भी आंसर बाकी बचेगा उसको 0 के बराबर नहीं रखना, उसको 36 के बराबर रखना है, क्योंकि ये तो जुज़ू ज़रबी की कोई बात नहीं की। पहले इसको हल करना है, इसकी कीमत इसमें पुट करनी है, आंसर 0 के बराबर रखना है, फिर x-2 में से x की कीमत निकालनी है, इसमें पुट करनी है, और जो आंसर आएगा उसको 36 के बराबर रखना है। ठीक,
अब ये एक पोलिनोमियल है तो इसको एक पोलिनोमियल का नाम ले देंगे। ये लें जी, तो ये मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये देखें जी। सबसे पहले एक्स में से एक्स प्लस 4 था, उसको लेट किया 0 के बराबर, एक्स इधर ही रहा, प्लस 4 था उधर जाके हो गया -4। ये वो रकम थी जिसको हम लोगों ने एज अ पोलिनोमियल फ़र्ज़ किया। पी लिखा, एक्स की कीमत थी -4, फिर यहाँ पे भी -4 ऊपर क्यूब, एल लिखा, एक्स की कीमत -4 ऊपर स्क्वायर प्लस एम, फिर एक्स की कीमत -4 और ये 24। अब ये माइनस था और ऊपर क्यूब था तो ये माइनस ख़त्म नहीं होगा, 4 का क्यूब लेंगे 64 हो जाएगा। फिर ये एल वैसे ही रहा, ये माइनस था और ऊपर स्क्वायर था, ये हो जाएगा +4। फिर एम को -4 से मल्टीप्लाई किया -4m और ये +24 वैसे ही आ जाए। ये लें जी, अब ये रकम वैसे ही आ गई, -64 आ गया, ये एल को 16 से तो 16l हो गया, -4m 24 वैसे ही आ गया। ले जी, उसके बाद है अब ये देखें -64 और ये 24, यही दोनों आपस में जमा हो सकते हैं ना, इनको तो जमा नहीं ना कर सकते, ये एल की रकम है, ये एम की, ये दोनों भी नहीं जमा हो सकती, सिर्फ ये और ये आपस में जमा हो सकते हैं। ये -64 पहले लिखा, फिर ये वाला 24 लिखा, फिर 16l और ये -4m। ये लें जी, -64 + 24 ये हो जाएगा जी -40, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस था। 16l और -4m वैसे ही रह जाएगा एज गोइंग, यानी कि गिवन उसने क्या दिया हुआ, उसने कहा था जो भी आंसर आएगा वो इक्वल टू 0 होगा। जुजू ज़रबी का मतलब होता है जो आंसर आएगा उसको इक्वल टू 0 रखना है, 0 रख लिया। अब फिर दोबारा क्या करेंगे, वही बात, 16l वैसे ही रहा, ये 4m वैसे ही रहा, ये -40 था, दूसरी तरफ जाके +40 हो गया। ले जी, अब आप देख सकते हो कि ये पूरी इक्वेशन जो है, जो अभी मैंने आपको दिखाई है, ये कि पूरी की पूरी इक्वेशन जो है ये किस पे डिवाइड हो रही है, यानी ये देखें ना, ये 16l -4m इधर ही रहा, 40 उधर जाके प्लस हो गया। अब ये पूरी इक्वेशन जो है ना 4 पे डिवाइड हो रही है, ये भी 4 पे आ रहा है, ये भी वो भी, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर लिया। ये 16l था, इसको भी डिवाइड किया, 4m था, इसको भी, 40 था, उसको भी। ये 4 को 4 से 16, यानी कि 4 को 4 आ गया 16 यानी 4 4 16, एल वैसे ही -4 को 4 से तो खाली एम रह गया, और दूसरी तरफ 4 को 40 पे किया तो 10 रह गया। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, जो पहली स्टेटमेंट उसने यहाँ पे हमें दी हुई थी। तो अब हम बात करते हैं जो अगला हिस्सा है। अगले हिस्से में जैसा कि उसने कहा हुआ था, मैंने आपको आगे भी दिखाया कि अगले हिस्से में उसने क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा था कि x-2 पे आपने तकसीम करना है उसको, और जो आंसर आएगा वो 36 के बराबर होगा। ये लें जी, ये x-2 था, इक्वल टू 0 रखा, x इधर ही रहा, -2 था उधर जाके हो गया +2। ये लें जी, अब ये रकम लिखी उसको पोलिनोमियल फ़र्ज़ करके। अब p लिखा, फिर x की जगह पे x की कीमत 2 थी, फिर x की कीमत 2 थी वो लिखी, ऊपर 3 आ गया, l लिखा, x की कीमत 2 थी वो लिखी, ऊपर स्क्वायर, m लिखा, x की जगह पे 2 आ गया, +24। ये चीज़ वैसे ही 2 का क्यूब ले लिया 8 रह गया, प्लस l वैसे ही 2 का स्क्वायर लिया 4, प्लस 2 को m से तो 2m, 24 वैसे ही आ गया। ये अब 8 वैसे ही, l को 4 से 4l, 2m, 24 वैसे ही। अब जो जमा हो सकते हैं उन्हें जमा कर लेते हैं, ये 8 है और ये 24 है, सिर्फ यही दोनों जमा हो सकते थे। ये आ गया 32, 4l और 2m ये वैसे ही रहेगा। उसके बाद उसने जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था कि जो आंसर आ जाएगा उसको इक्वल टू 36 रखना है, उसने क्वेश्चन में बोला हुआ था कि जो भी बाकी बचेगा, ये बाकी बचा है, उसको बराबर रखना है 36 के, उसने बोला हुआ था। तो मैंने क्या किया, ये रकम वैसे ही रहने दी, यानी 4l + 2m इधर ही रहा, ये +32 उधर जाके -32 हो जाएगा, इधर 36 पड़ा हुआ था, इधर से +32 आके इधर माइनस हो जाएगा, तो 36 में से 32 निकाल देंगे तो 4 रह जाएगा, और इस तरफ ये चीज़ हमारे पास रह जाएगी। तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये लें जी, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये रह गया। इसको हम फ़र्ज़ कर लेंगे जी इक्वेशन नंबर 2। तो अब सीधा सीधा कंपैरिजन कर देंगे बाय कंपैरिजन इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 वो जो पीछे हम लोगों ने फाइंड की थी, ये वाली वो लिखी, इक्वेशन 2 ये भी बनी है वो लिखी। तो जैसा कि आपको अब आप बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि पिछले क्वेश्चन में आपने 4 से मल्टीप्लाई किया था इक्वेशन 2 को, अब क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पहली इक्वेशन में l के साथ 4 था और इक्वेशन 2 में भी l के साथ 4 था, तो ज़रूरत ही नहीं थी 4 से मल्टीप्लाई करवाने की। पिछली इक्वेशन में इस वजह से मल्टीप्लाई किया था कि क्योंकि वो एक रकम a थी और दूसरी 4a थी, ठीक है, तो उसको उस जैसा बनाने के लिए फिर मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। अगर एक रकम a होती और दूसरी रकम 5a होती तो फिर हम लोग उसको भी 5a बनाने के लिए फिर 5 से मल्टीप्लाई करवाते, लेकिन यहाँ दोनों के साथ 4 4 है, तो लिहाजा जैसे है वैसे लिख देंगे।
फिर मैंने आपको आगे भी कहा जब कंपैरिजन करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन की अलामतें चेंज करते हैं। ये प्लस का 4l है, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा। अब ये अलामत नहीं होगी इसकी, ये होगी, ये +4l ये -4l कटिंग, ये -m और ये वाला 2m भी, ये भी माइनस है क्योंकि ये तो अलामत अब ख़त्म है। ये माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान माइनस का रहेगा, 2m और 1m 3m हो गया। अब ये 4 जो है ये प्लस का नहीं है, माइनस का है, तो 10 में से माइनस कर दें 4 को तो 6 रह जाएगा। अब m इधर ही रहा, ये माइनस उधर चला जाएगा और 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये 326 ये m की कीमत आ गई। अब जैसा कि आपको पता है जब एक कीमत आ जाए उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, 1 में कर दें, 2 में, 3 में, किसी में भी। अब m की कीमत उठाएंगे और इक्वेशन 1 में मैं पुट कर देता हूँ। ये लें जी, जब इक्वेशन 1 में इसको पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। अब इक्वेशन 1 क्या थी, ये आपको पता है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, ठीक है जी। तो मैंने m की वैल्यू उठाई और पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 में। 4l लिखा, माइनस लिखा है m की जगह पे -2 जो कि ये था, इक्वल टू 10। फिर 4l लिखा, ये माइनस था ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस 2 वैसे ही रह गया, ये 10 वैसे ही। फिर 4l लिखा, ये 10 था, ये +2 था, उधर जाके ये हो जाएगा -2, ठीक है जी। ये लें जी, उसके बाद है ये 4l 10 में से 2 निकाल दिया 8। अब l इधर ही रहा, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, 4 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये 4 2 8 हो जाएगा। l वैसे ही रहा तो l का आंसर यहाँ पे 2 रह गया। तो उसके बाद है जी हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 और उसके बाद 9 और वीडियो ख़त्म। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों को क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों को, बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ कि वीडियो बड़ी हो जानी है, 8 और 9 जो है वो मैं अलग वीडियो में करवा देता हूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।